अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर्स KSA। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग सऊदी अरेबिया के कंप्यूटर टेस्ट, जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कंप्यूटर टेस्ट होता है, उसकी प्रिपरेशन के लेक्चर नंबर 4 को लेके चल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले वो 3 वीडियो नहीं देखी तो पहले वो 3 वीडियो देख लें ताकि मुकम्मल प्रिपरेशन आपकी हो जाए और आपका कंप्यूटर टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए। और दूसरा ये कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस हैं कंप्यूटर टेस्ट के ऊपर वो आपको मिल सकें। और इसके अलावा KSA की जितनी भी अपडेट्स हैं मैं कोशिश करूँगा सिविल इंजीनियर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये चूँकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक साइंस बाय टाइप्स। इससे पहले भी हमने वार्निंग साइंस को डिस्कस किया है, उसके पर्पस को पढ़ा है कि ये किस मकसद के लिए होते हैं। ठीक है, आज डिफरेंट शेप्स हैं उसकी और उनका हम उनका नेम स्टडी करते हैं, उनका मकसद स्टडी करते हैं और पेपर में किस तरीके से आता है उस चीज़ को थोड़ा स्टडी करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 55 को लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वार्निंग साइन, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि वार्निंग साइन का मकसद ये होता है कि कोई भी हैजर्ड है, कोई भी खतरा है, कोई भी वार्निंग है, उस साइन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये साइन इसका क्या मकसद है। ठीक है, अब इस तरह का साइन आएगा इस रेड ट्रायंगल के अंदर, वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक जो है ब्लैक के अंदर साइन होगा, सर्कल लिखा हुआ नीचे, सर्कल बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ नहीं होगा सर्कल, तो ये इंटरसेक्शन है राउंड अबाउट का। ठीक है, यानी कि अगर ये बोर्ड आप देखें, ये साइन बोर्ड आप देखें तो ये इंटरसेक्शन है, सर्कुलर इंटरसेक्शन है, सर्कुलर इंटरसेक्शन है। ठीक है, इसको आप राउंड अबाउट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, ये भी इंटरसेक्शन का साइन है, रोड इंटरसेक्शन। अब इसमें ये चूंकि राइट साइड से ये बड़ी सड़क का साइन है और राइट साइड से रोड मिल रही है तो ट्रैफिक मर्ज फ्रॉम राइट साइड, कुछ ट्रैफिक बड़ी लाइन के अंदर इंटर होगी दाएं तरफ से। ये है बड़ा रोड है, ठीक है, इसमें छोटा रोड आ रहा है तो ये लिखा हुआ नीचे नहीं होगा ट्रैफिक मर्ज लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट, ये सिर्फ साइन बोर्ड होगा। इसको देखते ही आपको समझ जाना है कि हम बड़े रोड पे जा रहे हैं, साथ में छोटा रोड इसके साथ अटैच हो रहा है, इसलिए एहतियात से चलना है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। पेपर में सिर्फ ये साइन आएगा, नीचे ये 3-4 ऑप्शन होंगे कि ये ट्रैफिक राइट साइड से मर्ज हो रही है, ये इंटरसेक्शन है, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये भी इंटरसेक्शन है, रोड इंटरसेक्शन। ये राइट साइड से 90 के एंगल पे आपकी छोटा रोड बड़े रोड के साथ मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर रोड इंटरसेक्शन लेफ्ट साइड से छोटा रोड बड़ी रोड के साथ मिल रहा है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट साइंस है, 2 अक्सर पेपर में आते हैं। ठीक है, डेंजरस टर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको आपने कैसे समझना है कि ये लेफ्ट टू राइट है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। दोनों को आप देख लें, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यानी ये आपकी सीधी रोड जा रही है, इसमें आपने पहले लेफ्ट होना है फिर राइट होना है। तो ये क्या है, पहले लेफ्ट होना है, यहाँ से लेफ्ट दोबारा से राइट, यहाँ पे इधर से पहले लेफ्ट होना है फिर राइट होना है। तो ये 2 चीज़ें अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाता है और आंसर गलत हो जाता है। इसलिए इन साइंस को समझना है कि आप सीधे रोड पे अगर जा रहे हैं ना तो इसको, अगर ये डेंजर कर्व है, डेंजर टर्व है, तो उसको ये 2 तरीके से लिखता है, या लिखता है लेफ्ट टू राइट या लिखता है राइट टू लेफ्ट। तो अगर यहाँ से गाड़ी सीधी जा रही है तो लेफ्ट साइड में मुड़ता है तो पहले लेफ्ट फिर राइट, और यहाँ पे अगर आप सीधे जा रहे हैं तो पहले राइट फिर लेफ्ट। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो ये तो सिंपल है, शार्प टर्न लेफ्ट है, शार्प टर्न राइट है, यानी एकदम से मुड़ना है राइट तरफ या लेफ्ट तरफ। ये है टर्न लेफ्ट, स्मूथली लेफ्ट है। ठीक है, टर्न राइट है, स्मूथली राइट है। लेफ्ट रिवर्स बेंड, हल्का सा बेंड होके दोबारा उसी सड़क में मिलना है। राइट यानी कि ये राइट रिवर्स बेंड है और ये लेफ्ट रिवर्स बेंड है। तो इसमें आपने देखना है कि आपकी सड़क सीधी जा रही है, ये सीधी सड़क है। ठीक है, इसमें अगर आप पहले थोड़े से लेफ्ट हुए तो ये लेफ्ट रिवर्स बेंड हो जाएगा, इसमें अगर थोड़े से अगर आप राइट हुए तो राइट रिवर्स बेंड हो जाएगा। ठीक है, सऊदीया में ये अक्सर ये चीज़ें हैं, ये दोनों बैंड्स। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी मज़ीद वार्निंग साइंस है। ठीक है, अब
यहाँ पर ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रोड दोनों तरफ से तंग हो रहा है, वन वे ब्रिज आ रही है आगे, ठीक है। यानी आपने रुकना है, एहतियात करनी है कि यहाँ पर आगे वन वे ब्रिज है। नैरो ब्रिज इस तरह का साइन होता है। अब एंड ऑफ टू वे ट्रैफिक, दोनों तरफ से ट्रैफिक, पहले ऐसा रोड था कि ट्रैफिक आ भी रही थी जा भी रही थी दोनों तरफ, ठीक है। अब एंड ऑफ टू वे हो गया। अब सिंग बिगिनिंग ऑफ टू वे ट्रैफिक, इन दोनों साइन को समझ लें, ठीक है। इसका जो एंड है, एंड का जो साइन होगा रोड का, जो आइलैंड का साइन होगा वो ट्रायंगल के बेस की तरफ होगा, तो एंड ऑफ टू वे ट्रैफिक है। बिगिनिंग जहाँ से आगे टू वे ट्रैफिक शुरू हो रही है तो वहाँ पर बिगिनिंग ऑफ टू वे ट्रैफिक, उसका जो आइलैंड का मार्क है ये टो की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नैरो रोड, इस तरह का साइन आए, पीछे जो है रोड यानी कि विड्थ में ज़्यादा था, आगे जाके तंग हो गया, तो रोड नैरो फ्रॉम टू साइड, दोनों तरफ से रोड तंग हो गया। और ये साइन अक्सर यूज़ होते हैं। रोड नैरो फ्रॉम लेफ्ट साइड, बाएं तरफ से रोड तंग हो रही है, तो इसलिए आपने राइट साइड का इंडिकेटर लगा के राइट तरफ ड्राइविंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। रोड नैरो फ्रॉम राइट साइड, तो यहाँ पर राइट साइड से रोड तंग है तो आपने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर लगा के लेफ्ट साइड पर ड्राइविंग शुरू करनी है। अच्छा, ये बम्प सीरीज़ है, यानी रोड के अंदर छोटे मोटे ऊंच नीच है, तो उसके लिए ये आएगा। अनइवन रोड है, ये भी सेम है तकरीबन, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि बम्प सीरीज़ लगातार इस तरह की अगर सीरीज़ है तो इस तरह से आएगा। अनइवन, 2-3 इस तरह के इसने दिखाए हुए तो अनइवन है। बम्प जो एक जंप वगैरह आता है उसके लिए ये इस तरह का साइन यूज़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिग्नल्स हैं। ट्रैफिक लाइट्स ये वर्टिकल भी हो सकती हैं और ओरिजेंटल भी हो सकती हैं। इन दोनों को ट्रैफिक लाइट्स या ट्रैफिक सिग्नल्स कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है। इसको ज़रूर आप तसल्ली से एक दफ़ा समझ नहीं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखें ताकि अच्छे से आपका पेपर क्लियर, अच्छे मार्क्स में क्लियर हो जाए। अच्छा, स्लोप हिल्स, स्टीप एसेंट्स और स्टीप डिसेंट। अब यहाँ पर ये जो है, जो यहाँ पर स्लोप है, अगर ऊपर की तरफ है तो स्टीप एसेंट, अगर नीचे की तरफ है स्टीप डिसेंट, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, ये उतराई का है, ये चढ़ाई का है। अच्छा, अब रोड की कंडीशंस, मुख्तलिफ कंडीशंस हैं रोड पे जो आती हैं, वो आपको इन तमाम साइंस के अंदर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर रोड स्लिपरी रोड है तो इस तरह का साइन होगा, ठीक है। लूज ग्रेवल, यानी कि रोड कच्चा है और पेवमेंट अभी नहीं है, तो गाड़ी के टायर से ग्रेवल स्लिप हो सकते हैं। ये अक्सर, ये हमारे भी पेपर में ये साइन आया था। रिवर और ड्राई रोड हेड, यानी आगे या तो रोड जहाँ पे ख़त्म हो रहा है या तो आगे पानी है, यानी रिवर वगैरह है, या ड्राई रोड है। अच्छा, सॉफ्ट एज, एक तरफ जो है गाड़ी के रोड की एक तरफ सॉफ्ट एज है, कॉर्नर जो है वो मजबूत इतना नहीं है। अच्छा, ये भी साइन अक्सर आ जाता है पेपर में। फायर स्टेशन, यानी फायर स्टेशन का ये वाला साइन अगर आप देखें तो ये फायर स्टेशन के लिए। नेक्स्ट टनल है, ये सैंड डनीज, सैंड स्टॉर्म हो सकती है यहाँ पर। वाटर क्रॉसिंग का ये साइन है, ठीक है। और ये क्रॉस विंड, हवा का जो डायरेक्शन है वो शो करने के लिए इस तरह का साइन होता है, ठीक है। फॉलिंग ग्रेवल्स, साइड से पत्थर गिर सकते हैं। अच्छा, ये साइन भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल पावर, या तो ट्रांसफार्मर वगैरह होता है, या इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा हो, या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो जहाँ पर, तो वहाँ पर इस तरह का साइन आपको मिलेगा। लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के लिए आपको ये साइन मिलेगा। जब मैक्सिमम हाइट, जहाँ पर जो पुल के ऊपर या टनल के ऊपर बाहर इस तरह का साइन होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम इतनी हाइट की गाड़ी आप यहाँ से गुजार सकते हैं, इसके अलावा नहीं। टू वे ट्रैफिक, जहाँ पर 2 आने जाने वाली गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, वहाँ पर इस तरह का साइन होता है, ठीक है। ये वार्निंग है, यानी कि आगे कोई ख़तरा है या कुछ भी इस तरह का मसला है तो वहाँ पर ये साइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वार्निंग साइंस, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ये तीनों साइंस हैं, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है।
ये तो साइकिल ट्रैक है, वाज़े पता चल जाता है कि साइकिल क्रॉसिंग है यहाँ पर, ठीक है। ये साइकिल ट्रैक का हमने ऊपर ब्लू सर्कुलर में साइकिल बनी है, वो साइकिल ट्रैक है और ये साइकिल क्रॉसिंग है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए ये सिंगल इन्होंने आइकन शो किया हुआ है, और चिल्ड्रन क्रॉसिंग के लिए डबल और साथ में बैग भी शो किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एनिमल क्रॉसिंग में ये कैमल क्रॉसिंग, रेक्टेंगल के अंदर ये कैमल की तस्वीर बनी है और इस तरह की वार्निंग साइन है, तो यहाँ पर कैमल क्रॉसिंग और कैटल क्रॉसिंग इस तरह से होती है, ठीक है। जानवर जहाँ से गुजर सकते हैं उस तरह वहाँ पर ये इस तरह का साइन आएगा। एडिशनल वार्निंग साइंस, इस तरह का जो साइन होता है ये शार्प कर्व के लिए होता है, ठीक है, या डाइवर्जन होती है जहाँ पर आगे रोड बंद होती है तो शार्प कर्व करके आपने वहाँ से रोड को दूसरी तरफ ले जाना होता है, तो ये साइन शार्प डाइवेशन द रूट, यानी कि डाइवर्ट हो रहा होता है रोड, ठीक है। ये साइन आपके पास स्टॉप साइन अहेड, यानी कि आपने आगे लाजम 2-3 सेकंड के लिए रुकना है फिर चलना है। गिव वे, इसको प्रायोरिटी साइन कहा जाता है, पहले मैं आपको ये साइन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक। देखें ये ट्रायंगल है सीधी, इसके अंदर उल्टी ट्रायंगल है छोटी वाली, तो ये गिव वे का साइन है। अच्छा, इसके बाद जी हमारे पास रेगुलेटरी ब्लॉकिंग एंड मैंडेटरी साइंस। ज़रूरी जो साइंस है इजी हैं, लेकिन यह है कि इसमें भी पेपर में एक आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन वार्निंग में से लाजम 2 क्वेश्चन आते हैं, रेगुलेटरी में से भी आ जाते हैं। इस तरह का अगर साइन आ जाए तो ये नो एंट्री है, यहाँ पर आपने गाड़ी दाखिल नहीं करनी। अगर इस तरह का साइन आ जाए तो यहाँ पर व्हीकल वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह सबकी पाबंदी है, यहाँ बसेस की पाबंदी है, इधर मोटरसाइकिल ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते, घोड़ा गाड़ी वगैरह हैंडक्राफ्ट्स नहीं ले जा सकते, साइकिल नहीं ले जा सकते, गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों मना है। यहाँ पर गाड़ी, मोटरसाइकिल और हैंडक्राफ्ट तीनों मना है, यहाँ पर पैदल नहीं जा सकते। तो ये तमाम साइंस हैं, इजी हैं, इनको आप देख लें। नेक्स्ट, रेगुलेटरी साइंस, लिमिट ऑन ट्रक्स, ये है जी ट्रक्स की लेंथ 12 मीटर से ज़्यादा हो तो नहीं ले जा सकते, 3 टन से ज़्यादा ट्रक नहीं ले जा सकते, यहाँ तक 3 ट्रक तक अलाउ है। ट्रेलर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो नहीं ले जा सकते। अच्छा, एक्सेल वेट लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का साइन आ जाए, इधर 4 टायर बने और ऊपर 3T डाउन एरो का साइन है, तो ये अगर पेपर में आ जाए तो इसका मतलब है एक्सेल वेट लिमिट, कि एक्सेल के ऊपर 3 टन से ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। यह है हाइट लिमिट, एक गाड़ी जो ट्रक वगैरह है उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, विड्थ 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये साइंस है, ठीक है। टोटल वेट जो है वो 5 टन से कम या 5 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 टन अलाउ है, ठीक है। अगर इस तरह का साइन आ जाता है, सर्कुलर में 125 लिखा हो, तो आप समझ जाएं कि ये स्पीड लिमिट है, ठीक है। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपके ऊपर फाइन होगा। अच्छा, स्पीडिंग लिमिट्स, नो ओवरटेकिंग, देखें ब्लैक कार और रेड कार, ठीक है, ब्लैक कार को रेड कार क्रॉस कर रही है, मतलब ये इस तरह का साइन आ जाए तो या इसका मतलब ये है कि नो ओवरटेकिंग, इस जगह पे आपने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना। नो हैवी व्हीकल ओवरटेकिंग, बड़ी गाड़ियाँ ओवरटेक नहीं कर सकती, ये चीज़ आपने समझनी है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी सिग्नल्स ब्लॉकिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये साइंस। अब इस साइंस का क्या मतलब है, एंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, जितनी भी पाबंदियाँ लगी थी लिमिट्स के ऊपर या और साइंस वगैरह वो सब की सब ख़त्म हो चुकी हैं। एंड ऑफ नो ओवरटेकिंग, जो नो ओवरटेकिंग हम में साइन पड़ा है ना पीछे, एक ब्लैक और एक रेड थी, उसका मतलब था ओवरटेक नहीं करनी, और कुछ ही आप एक यानी कि 500-600 मीटर आगे गए तो आगे इस तरह का साइन आ गया, इसका मतलब अभी आप ओवरटेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ नो हैवी व्हीकल ओवरटेकिंग, पीछे हमने देखा कि रेड ट्रक था और ब्लैक कार थी, उसका मकसद ये था कि हैवी गाड़ियाँ ओवरटेक नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर ओवरटेक कर सकते हैं, ये लिमिट ख़त्म हो गई है। एंड ऑफ स्पीड लिमिट, पहले जो थी 35 की लिमिट थी, अभी जो है वो ख़त्म हो गई, अभी आप गाड़ी तेज़ चला सकते हैं। दीज 2 साइंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनमें कंफ्यूज भी नहीं होना, और अक्सर ये यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, अक्सर जगहों पे ये इस्तेमाल होते हैं। सर्कुलर हो रेड
और उसके अंदर सिंगल लाइन हो क्रॉस में और जो ब्लू फिलिंग हो, इसका मतलब है नो पार्किंग, यहाँ पर आपने गाड़ी खड़ी नहीं करनी। और दूसरी जगह पे सर्कल है, रेड फ्रेम है और डबल लाइन लगी है, यानी कि क्रॉस लगा है, ब्लू फिलिंग है, इसका मतलब ये होता है नो स्टॉपिंग एंड नो पार्किंग एंड नो वेटिंग। यहाँ पर आपने गाड़ी को पार्क भी नहीं करना और यहाँ पर गाड़ी में बैठ के इंतज़ार भी नहीं करना, ठीक है, यहाँ से गाड़ी हटानी है लाजमन। ओके, एडिशनल प्रोहिबिशन साइंस, ये कुछ साइंस हैं, यहाँ पर है गिव वे टू द ऑन कमिंग व्हीकल्स, यानी कि सामने से जो आने वाली गाड़ियाँ हैं उनको रास्ता दें। हारन बजाना मना है, ये तो आम है, ये बी पेपर में आता है, अक्सर ये आता है, कस्टम है ये, ठीक है, कस्टम चेकिंग होती है जहाँ पर इस तरह का साइन आ जाए। नेक्स्ट, स्पीड लिमिट रेगुलेटरी साइंस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पीछे हमने देखा कि 35 लिखा हुआ था ब्लैक एंड वाइट के अंदर, उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा था, तो उसका मतलब ये था कि 35 की लिमिट ऑफ है, ख़त्म हो गई, अभी आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये स्पीड लिमिट है, ठीक है, कि इसकी गाड़ी को आप 35 से ऊपर नहीं ले जा सकते। अच्छा, अभी अगर ऊपर रेड लाइन आ गई है तो मतलब स्पीड लिमिट ख़त्म हो गई है, अभी आप गाड़ी की स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं। एंड ऑफ मिनिमम स्पीड रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, ये जो साइंस है इजी हैं, इन साइंस को देखते ही पता चलता है कि आपको किस डायरेक्शन का कहाँ का कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखें तो अहेड ओनली, आपने यहाँ पर सीधा जाना है, दाएं बाएं नहीं मुड़ना। ये कीप राइट तरफ रहना है, लेफ्ट तरफ रहना है, कीप लेफ्ट, टर्न राइट ओनली, यहाँ राइट मुड़ सकते हैं, टर्न लेफ्ट ओनली, लेफ्ट मुड़ सकते हैं, टर्न लेफ्ट ऑफ राइट ओनली। देखें आप सीधा जा रहे हैं, यहाँ पर आपको कह रहा है या तो आपने दाएं जाना है या बाएं जाना है, ठीक है, सीधा नहीं जा सकते। सर्कुलर ओनली, यहाँ राउंड अबाउट में घूम के आपने निकलना है, ऐसे नहीं जा सकते। राइट और लेफ्ट ओनली, अहेड और राइट ओनली, या सीधा जा सकते हैं या दाएं जा सकते हैं। यहाँ पर या सीधा जा सकते हैं, अहेड और लेफ्ट ओनली। यहाँ पर देखें सीधा निशान है इसका, टू राइट ओनली, टू लेफ्ट ओनली, पिन बेंड, यानी यहाँ से आपने फौरन बेंड कर सकते हैं, ठीक है। अहेड और पिन बेंड, इन दोनों को इसने मिला दिया, सीधा भी जा सकते हैं और पिन बेंड भी यहाँ से ले सकते हैं आप, ठीक हो गया। अच्छा, रोड साइंस एंड गाइडनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज तक के लिए मेरे ख्याल से आज का लेक्चर, आज की क्लास, आज की वीडियो काफ़ी हो चुकी है, टाइम काफ़ी हो चुका है, तो मज़ीद इंशाल्लाह पेज नंबर 63 से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो, आपको बुक चाहिए हो, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ईमेल मेंशन है, उसमें मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपको ये बुक प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।